देखने को मिला है। जेल के कई अफसरों पर गाज गिरी है। अभी कुछ दिन पहले ही बेऊर जेल से खबर ये आई थी कि यहां पर कम उम्र के कैदी या फिर यूं कहें कि जो पहली बार जेल जा रहे किशोर हैं, उन कैदियों को उम्र दराज और खुखार अपराधियों के बैरक में छोड़ दिया जाता है। उनसे मालिश करवाया जाता है, स्पेशल सर्विस ली जाती है। खुखार और कुख्यातों के आगे किशोर और कम उम्र के कैदियों को नोचने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिस मामले में पहले ही जेल अधीक्षक समेत 7 अफसरों को सस्पेंड किया जा चुका है। जिसके बाद अब एक बार फिर से बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कई अफसरों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने बेऊर जेल की पूरी व्यवस्था पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस जेल को सुधार गृह कहा जाता है, वहां नियमों का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। जांच में यह बात सामने आया है कि जेल के अंदर बंदियों और कुछ जेल कर्मियों की ऐसी साठगांठ थी कि प्रतिबंधित सामान भी आराम से इस्तेमाल हो रहा था, टीवी चल रहे थे, हीटर का इस्तेमाल हो रहा था। जेल के अंदर अलग से मेस तक संचालित किया जा रहा था। यानी कि जिस जेल में कानून का राज होना चाहिए, वहां कुछ लोग अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपना व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उच्च सुरक्षा कक्ष में भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिन कम उम्र के किशोर और पहली बार जेल पहुंचे कैदी हैं, उनको रखा तो अलग जाना चाहिए, लेकिन उन्हें रखा कहां जा रहा है? उम्र दराज और कुख्यात अपराधियों के साथ। यही आरोप पहले भी सामने आए थे। नए और कम उम्र के कैदियों को दबंग कैदी जो है वो मालिश करवाते हैं, उनसे अपना निजी काम करवाते हैं, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित तक किया जाता है। और अब जांच में सामने आई कई नई बातों ने उस आरोप को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। इसी जांच के आधार पर कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय ने एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया है। मुख्य उच्च कक्षपाल उमेश कुमार सिन्हा, कक्षपाल शिवशंकर कुमार और निर्मल कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि मुख्य कक्षपाल उमेश कुमार सिन्हा की भूमिका जेल के अंदर अवैध मेस संचालन और प्रतिबंधित हीटर के इस्तेमाल में संदिग्ध पाई गई है। जांच टीम को उनके स्तर पर गंभीर लापरवाही और मिली भगत के संकेत मिले हैं, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर उनका मुख्यालय मंडल कारा सीतामढ़ी कर दिया गया है। वहीं गोदाम प्रभारी कक्षपाल शिवशंकर कुमार की जांच हुई तो रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर देखने को मिला। यानी कि कागजों में कुछ और था, जबकि गोदाम में कुछ और इसी गड़बड़ी के बाद उन पर कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर मंडल कारा छपरा भेज दिया गया है। अब बात करते हैं निर्मल कुमार पासवान की। ये सरस्वती खंड के प्रभारी थे। जांच टीम जब उनके वार्ड में पहुंची तो सीढ़ियों के नीचे छिपा कर रखे गए 2 हीटर और कच्चा राशन बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने पाया कि बंदी खुद खाना बना रहे थे, जबकि जेल नियमावली इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देती है। आरोप यह भी थी कि जांच के दौरान उन्होंने टीम को भी पूरा सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उन पर भी सस्पेंशन की गाज गिरी है। गौरतलब है कि 20 जून को बेऊर जेल में हुई बड़ी छापेमारी के बाद से लगातार जांच चल रही है। इससे पहले जेल अधीक्षक नीरज झा समेत 7 अधिकारियों
और कर्मियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और कई लोगों की भूमिका इस संदेह के घेरे में आ गई है। फिलहाल जेल प्रशासन का यह कहना है कि जांच अभी जारी है। जिस अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जेल की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अनियमितताओं पर पूरी तरह से रोक लगाने की कवायद भी तेज कर दी गई है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर जेल के अंदर ही नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ेंगी, अगर प्रतिबंधित सामान खुलेआम जेल के अंदर ही चलता रहेगा, अगर नए कैदियों की सुरक्षा तक सुनिश्चित नहीं होगी और अगर जेल कर्मियों की मिलीभगत से पूरा सिस्टम चलता रहेगा, तो आखिर सुधार गृह और अपराधियों के अड्डे में क्या फर्क रह जाएगा? यही सवाल अब पूरे बिहार के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,